पानीपत की सरकारी अस्पताल में जल्द ही अलग से बर्न यूनिट बनने वाली है। अस्पताल प्रशासन द्वारा इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। पानीपत रिफाइनरी के सहयोग से बनने वाली इस बर्न यूनिट में सभी तरह की अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि इस संबंध में मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। उम्मीद है जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पानीपत शहर हाईवे पर होने के साथ साथ एक औद्योगिक नगरी भी है। इसके लिए यहाँ पर काफी बार आगजनी के केस सामने आते हैं। ऐसे में पानीपत के अस्पताल में अलग से बर्न यूनिट का होना काफी फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा पानीपत का अस्पताल 300 बेड में अपग्रेड हो रहा है। बर्न यूनिट का होना इसलिए भी जरूरी है। वहीं उन्होंने बताया कि फिलहाल बर्न यूनिट में 20 बेड होंगे। जरूरत के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। बर्न वार्ड के बारे में चर्चा करी गई है IOCL के CSR फंड्स के लिए, और हेडक्वार्टर को कम्युनिकेट किया गया कि क्या यह बर्न वार्ड की जो सुविधा है IOCL से मदद लेकर के पब्लिक के लिए कराई जाए। उसके अलावा भी हमने IOCL से अदर पॉइंट्स के लिए चर्चा करी है, जैसे कि हमारे जो CHCs हैं उसके अंदर जो लैब टेस्टिंग मशीन्स हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो हेडक्वार्टर से जब भी कम्युनिकेशन आएगा उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई करी जाएगी। ये जल्दी ही सिरे चढ़ेगी। हमारे DG साहब से भी डिस्कशन हुआ है और बहुत पॉजिटिव उनका आउटलुक है, और इसके बारे में उन्होंने पॉजिटिवली कहा है, तो जल्दी ही सिरे चढ़ने की उम्मीद है। लगभग कितना एक्सपेंस बर्न यूनिट पे आएगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेगी? देखिए, बर्न्स के ना केसेस स्पेशल होते हैं। कई बारी गर्मी में जो है इंडस्ट्रियल टाउन में किसी भी जगह पे आग लग जाती है, तो उसमें कई बारी वर्कर्स एंट्रैप हो जाते हैं, और आग लगने की घटना कोई मामूली घटना नहीं होती, बहुत ज़्यादा बर्न्स के केसेस आते हैं। तो यहाँ सुविधा होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये हाईवे पे लोकेटेड सिटी है और सिविल अस्पताल भी हाईवे पे लोकेटेड है। तो बर्न्स के जो केसेस हैं जब भी आएँ तो उसके अंदर सुविधा सिविल अस्पताल में होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो अस्पताल है वो अपग्रेड हो रहा है 300 बेड पे। तो 300 बेड में हमारा मैंडेट भी बनता है कि हम बर्न्स की जो सुविधाएं हैं वो जनरल पब्लिक तक पहुंचा पाएँ। कितने बेड का होगा सर? किस लेवल का होगा? स्तर कैसा होगा? अभी जो है वो 20 बेड का प्लान किया जा रहा है, और यदि इसकी एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम हेडक्वार्टर से आगे मांगेंगे। अभी जो सुविधाएं हैं बर्न्स की वो 20 बेड के हिसाब से प्लान करे जा रहे हैं। तो बर्न यूनिट पे टोटल एक्सपेंस कितना है बनाने में? कितना एक्सपेंस होगा? देखिए, बर्न्स में जो है ना 3 टाइप के बर्न्स होते हैं। एक तो होता है 100% बर्न्स के केसेस, जिसमें कि इनिशियल ट्रीटमेंट काफ़ी हैवी होता है, और उसमें फ्लूइड का जो कैलकुलेशंस होती हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कैलकुलेशंस होती हैं, और ABG करके उसको स्टेबलाइज़ किया जाता है। दूसरे टाइप के मरीज़ होते हैं जिसमें 50% के बर्न्स की सिचुएशन होती है, जहाँ सुविधा के अलावा उनकी मॉनिटरिंग भी लंबी चलती है। और थर्ड होता है माइनर बर्न्स के केसेस, जिसमें कि 10 या 10 से कम परसेंटेज के बर्न्स होते हैं, और उसमें प्राथमिक चिकित्सा देकर के ही पेशेंट को घर भेज दिया जाता है, और बर्न के एरिया को घर पे भेज करके और कंसल्टेशन के बेसिस पे उनको दोबारा बुला करके ऑब्जर्व किया जाता है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर, बर्न यूनिट अलग से बनने का क्या लगता है आपको? किस तरीके से लाभ होगा? क्या देखिए, क्या? बर्न्स यूनिट अलग बनाने का औचित्य ये है कि हमारे जो पानीपत की जोन है उसके अंदर नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, और IOCL से हमने मदद इसलिए मांगी है कि ये एक नवरत्न कंपनी है, और इसके अंदर जो CSR फंड होता है वो इस लेवल का होता है कि वो हमारी कोई इंडिपेंडेंट जो यूनिट्स हैं उसको ऑपरेशनलाइज करा पाए। संक्रमण का खतरा भी रुक सकता है सर इसमें? जैसे अभी हम लोग बर्न वार्ड नहीं है तो इमरजेंसी में ही बर्न के पेशेंट्स को रखा जाता है,
तो रिस्क नहीं होता है सर इसमें थोड़ा? देखिए, संक्रमण का जो खतरा है वो आइसोलेशन से ही मैनेज किया जाता है, और इसके अंदर क्योंकि बर्न्स यूनिट में आइसोलेट कर दिया जाएगा, और आने जाने के जो मरीज के तीमारदार हैं उनको भी कम एंट्री होती है। हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो भी अपने घर के कपड़े चेंज करके और हॉस्पिटल के कपड़े पहन करके ही पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, तो उसमें संक्रमण का खतरा आइसोलेशन टेक्निक से रिड्यूस कर दिया जाता है। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।